दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा लगभग एक महीना पहले एक ट्वीट करके ये बताया गया था कि बिहार पुलिस पदों के लिए एक बड़ी वैकेंसी निकालने वाले हैं। तो दोस्तों, ये ट्वीट जारी होने के बाद बिहार में जितने भी छात्र छात्राएं बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे थे, वो सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि ये फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, उस समय इसका ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया था, ये सिर्फ ट्वीट करके बताया गया था। इसका प्लान ही कर रहे थे। ये जो वैकेंसी है जल्दी निकलने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों, इसी कारण की वजह से मैंने आपको बता नहीं पाया, मैंने आपको रिप्लाई नहीं कर पाया कि ये फॉर्म कब से अप्लाई होना स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों, आज 9 जून 2023 को बिहार पुलिस का जो वैकेंसी निकलने वाला था उसका ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया। इस नोटिस में लगभग सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया है इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में आपको सारा इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं बिहार पुलिस के इस नई वैकेंसी के बारे में। जैसे इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या आपका एज लिमिट होना चाहिए, कब से कब तक ये फॉर्म अप्लाई होगा, क्या आपका यहाँ पे ऑनलाइन फी पे करना पड़ेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, क्या सिलेबस होगा, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखें ताकि आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में समझने के लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर चलता हूं और इसका फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने वो नोटिस को यहाँ पे ओपन कर लिया है जो बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। ये नोटिस टोटल 15 पेज का है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे PDF फाइल में लिखा हुआ है 1 to 15 पेज। आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो ये टोटल 15 पेज का ये नोटिस है, ठीक है। दोस्तों, ये नोटिस जो है ये काफी लंबा है, तो मैंने एक शॉर्ट नोटिस यहाँ पे मैंने वर्ड में एक तैयार कर लिया, ठीक है। इसमें मैंने आपको लगभग जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वैकेंसी के बारे में वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे मैंने ये इसलिए तैयार किया है कि अगर मैं नोटिस को 1 by 1 पेज करके पूरा पढ़ूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, आपको बोरिंग भी लगने लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोटिस यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ बिहार पुलिस 2023 एंड दोस्तों इसके नीचे आप देखेंगे इसमें मैंने लिखा है टोटल वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली गई है टोटल 21,391 पदों पे निकाली गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा वैकेंसी है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप ये वैकेंसी को जरूर फिल करें। दोस्तों, नेक्स्ट मैंने बताया है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन अप्लाई होना जो स्टार्ट होगा वो 20 जून से स्टार्ट होगा और 20 जुलाई तक ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 20 जून से 20 जुलाई तक आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 1 महीने का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन फी के बारे में। अगर आप जनरल, EWS, OBC एंड EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 675 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा एंड इसके अलावा जो भी स्टूडेंट है उसके लिए यहाँ पे 180 रुपया का पेमेंट यहाँ पे लिया जाएगा। जैसे कि SC ST या फिर किसी प्रकार का विकलांग है या फिर कोई गर्ल अप्लाई करना चाहते हैं, कोई लेडीज अप्लाई करना चाहती है तो यहाँ पे आपको उनको यहाँ पे 180 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप इंटर पास कर चुके हैं, चाहे भी किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या फिर किसी भी स्ट्रीम से आपने इंटर पास कर लिया है तो आप ये फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि आपका जो इंटर पास आपने जो इंटर पास किया है वो 1/8/2023 से पहले पास किए हो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका साफ साफ ये मतलब है कि जो भी स्टूडेंट 2023 में इंटर पास किए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जो स्टूडेंट 2023 में इंटर पास किए हैं वो नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। इस साल भरने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैंने एज लिमिट के बारे में बताया है कि आपका एज क्या होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे आपका एज 18 से 25 साल तक होना चाहिए। ये एज उन लोगों के लिए जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एज 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। एंड दोस्तों, अगर आप OBC या फिर SC ST या फिर किसी प्रकार का विकलांग है तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब आपका एज में छूट दिया जाएगा। OBC के लिए यहाँ पे 2 साल का छूट मिलता है एंड SC ST के लिए आपको यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस फॉर्म के बारे में, बिहार पुलिस का जो ये नया फॉर्म निकला है, इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसका एडवांस इन्फॉर्मेशन बताता हूं। जैसे आप इस जॉब को करना चाहते हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा ये मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर समझाने के लिए मैंने इसका ऑफिशियल नोटिस को यहाँ पे ओपन कर लिया। क्योंकि तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है नियुक्ति की प्रक्रिया, मतलब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। इसका फर्स्ट में आप देखेंगे प्रथम चरण। तो दोस्तों, प्रथम चरण में आपको मतलब सबसे पहले
पहले आपको यहाँ पे एक लिखित परीक्षा देना पड़ेगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिटन एग्जामिनेशन कहते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लिखा हुआ है आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो बिहार सरकार द्वारा जांच किया जाएगा कि आपने फॉर्म को सही से अप्लाई किया है कि नहीं। अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई गलती किया है तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। एंड जिन लोगों का सही आवेदन किया हुआ है उनका आवेदन स्वीकार करके उनका परीक्षा लिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो आपका लिखित परीक्षा होगा वो मैट्रिक के लेवल का होगा। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो मैट्रिक लेवल पे होगा। जो आपने मैट्रिक में पढ़ाई किया है उसी के अनुसार यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा ये लिखा हुआ है कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो सभी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें सब्जेक्टिव नहीं होगा। एंड दोस्तों इसके साथ लिखा हुआ लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो 100 अंक का होगा एंड 100 क्वेश्चन होगा एंड हर क्वेश्चन का आपको 1 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे OMR उत्तर पुस्तिका। तो दोस्तों जो आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा वो OMR सीट पे लिया जाएगा। दोस्तों नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा पाठ्यक्रम। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं के आधार पर होगा एंड लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान एंड विज्ञान आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ देख सकते सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसी से आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे ये जो 5वां नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपने फॉर्म को अप्लाई करके आपने एग्जाम दे दिया है एंड आपने एग्जामिनेशन में 30 अंक से कम नंबर प्राप्त किया है तो दोस्तों आपको वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड आप जो दूसरा चरण होता है इसका जो फिजिकल आपका होता है उसके लिए यहाँ पे आपको चुना नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको कम से कम 30 नंबर यहाँ पे अटेम्प्ट करने जरूरी है। तो दोस्तों ये तो हो गया फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस के यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा चरण में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। इसका मतलब है कि फिजिकल आपका होगा। ठीक है, पहला एग्जाम देगा, अगर आप उसमें क्वालिफाई कर गए तो आपका यहाँ पे फिजिकल होगा। फिजिकल में आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ है दौड़ में आप यहाँ पे 50 अंक तक प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी कोटि के पुरुष के लिए मतलब सभी जाति के लिए, इसमें कोई भी आरक्षण नहीं होगा दौड़ वगैरह में, यहाँ पे सबके लिए समान ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप 5 मिनट से कम में 1600 मीटर दूरी तय कर लेते हैं तो आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, 5 मिनट से 20 सेकंड तक आप यहाँ पे करते हैं। एंड दोस्तों सेकंड में आप देखेंगे 5 मिनट से 5 मिनट 20 तक आप करते हैं तो यहाँ पे 40 अंक। इसके अलावा 5 मिनट 20 से लेके 5 मिनट 40 तक करते हैं तो 30 अंक। एंड 5 मिनट 40 से लेके 6 मिनट तक आप दौड़ को पूरा करते हैं तो यहाँ पे आपको 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, एंड दोस्तों 6 मिनट से अगर आपको अधिक समय लग गया 1600 मीटर दूरी तय करने में तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों इसी प्रकार से आप महिला में देखेंगे, महिला में आपको 1600 मीटर नहीं, आपको मात्र 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर दौड़ना है। एंड इसमें भी सेम उसी प्रकार से आपका 4 मिनट में अगर आप पूरा करते हैं तो 50 अंक एंड 5 मिनट से अधिक आप टाइम लगा लेते हैं तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका फिजिकल होगा गोला फेंक का होगा। इसमें आपको यहाँ पे 25 नंबर दिए जाएंगे। इसमें आप देखेंगे सबसे पहला यहाँ पे 16 पाउंड का गोला आपका होगा जिसे आपको यहाँ पे 16 फीट तक फेंकना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप 16 फीट से कम गोला को फेंकते हैं तो आप यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप 16 से 17 के बीच में फेंकते हैं तो यहाँ पे आपको 9 अंक दिया जाएगा। 17 से 18 के लिए 13 अंक, 18 से 19 के लिए 17 अंक, 19 से 20 के लिए यहाँ पे 21 अंक दिए जाएंगे। एंड दोस्तों अगर आप 20 फीट से भी ज्यादा दूर फेंक देते हैं तो यहाँ पे आपको 25 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों इसी प्रकार से गर्ल्स के लिए भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका यहाँ पे गोला जो होगा 12 पाउंड का होगा। एंड जो सबसे ज्यादा दूर फेंकेगा मतलब 16 फीट से ज्यादा दूर फेंकेगा उनको फुल मार्क्स यहाँ पे दे दिए जाएंगे। एंड दोस्तों जो 12 फीट से कम फेंकेगा यहाँ पे उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ऊंची कूद मतलब हाई जंप आपको यहाँ पे कम से कम 4 फीट तक यहाँ पे छलांग मारना है। अगर आप 4 फीट से कम मारते हैं तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड दोस्तों अगर आप 5 फीट तक यहाँ पे जंप कर लेते हैं तो आपको
यहाँ पे फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। सेम इसी प्रकार से गर्ल्स के लिए है, लेकिन गर्ल्स में आपको यहाँ पे 3 फीट तक ऊंचाई आपको यहाँ पे फांगना है। 3 फीट तक आप फांग लेते हैं तो आपको यहाँ पे 13 अंक प्राप्त हो जाएंगे। एंड दोस्तों 3 फीट 8 इंच तक आप हाई जंप मारते हैं तो आपको यहाँ पे 21 अंक प्राप्त होगा। एंड इसी प्रकार से आप देखेंगे 4 फीट तक कोई गर्ल्स हाई जंप कर लेती है तो उनको यहाँ पे 25 अंक फुल मार्क्स यहाँ पे प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि आपका जो मेधा सूची तैयार होगा वो किस आधार पे होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 नंबर में लिखा हुआ है मेधा सूची। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है मेधा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। तो दोस्तों जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, मेधा सूची जो निकलेगा, तो जो आपका जो फिजिकल होगा उसी के आधार पे आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। जो भी छात्र या छात्राएं अधिक नंबर लाएंगे उनका फर्स्ट में सिलेक्शन होगा, और जो कम लाएंगे उनका बाद में सिलेक्शन होगा। जो बहुत कम लाएंगे उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको बिहार पुलिस के जो ये नया वैकेंसी निकला है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। अगर आपको दोस्तों अगर फिर भी आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन रह जाए, जैसे कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको वहां पे रिप्लाई करने की पूरा कोशिश करूंगा। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। एंड इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड जय हिंद, जय भारत।